हेलो दोस्तों, मैं अभी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलरेट क्लासेस में। नोटपैड का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 वीडियो में आपने फाइल मेन्यू के बारे में अच्छे से सीख लिया था। इस वीडियो में हम नोटपैड के एडिट और व्यू बटन के बारे में सीखेंगे, तो बने रहें वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो में ऐसी अच्छी जानकारी दी जाएगी जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो बने रहें वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे नोटपैड का सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2 है। इसमें नोटपैड के एडिट बटन और व्यू बटन के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे कि एडिट बटन और व्यू बटन का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले एडिट बटन में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फाइंड, नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, टाइम, डेट, सब कुछ। ठीक है, पहले तो मैं एक लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, मान के चलो मैंने पूरा अपना डाटा बना लिया। ठीक है, अब इसमें एडिट बटन में जाएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल Z का ऑप्शन आ रहा है, यानी जो भी मैंने लिखा है उसमें से कंट्रोल Z जैसे मैं प्रेस करूंगा तो जो इस मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया तो जो मैंने अभी जस्ट लिखा वो हट गया। कंट्रोल Y प्रेस करेंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो आपने दो शॉर्टकट कीज सीखे, कंट्रोल Z एंड कंट्रोल Y। कंट्रोल Z होता है कि आपने कुछ गलत टाइप कर दिया तो आप कंट्रोल Z से उसको हटा सकते हैं, और अगर वो सही था आप उसको वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल Y। अगला जो शॉर्टकट की है वो कट। अब मान के चलो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जो स्टार्ट बटन है ना, ये गलत लिखा है मैंने, तो स्टार्ट पे सेलेक्ट कर लिया सबको। ठीक है, स्टार्ट को पूरे इस तरीके से राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब एडिट पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है कट का ऑप्शन। जैसे मैं कट करूंगा ये कट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन ये अब एक कट हुआ है यहाँ पे, इसको मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ कहीं पर। मान के चलो मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आ रहा है पेस्ट का ऑप्शन। पेस्ट के लिए आपको शॉर्टकट की सारे साइड में दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिए हैं आपके हेल्प के लिए, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आके आप क्लिक भी कर सकते हैं। बट मेरा ओपिनियन यही है कि आप याद कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट कीज है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल V तो यहाँ पे पेस्ट हो सकता है, देख लिया आपने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगला जो है वो है कॉपी का। मान के चलो आपको ये पूरा कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कॉपी करना है, तो जैसे आप कंट्रोल C प्रेस करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। और आपको कहीं पेस्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कंट्रोल V प्रेस किया, पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट कट एक ही है। ठीक है, कॉपी पेस्ट वही होता है। अब आपका आता है डिलीट बटन। मान के चलो ये मैंने पूरा गलत लिख दिया। ठीक है, ये पूरा सही नहीं लग रहा, तो यहाँ से पूरे को सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को इसको डिलीट करना है। या तो मैं इसे बैक स्पेस बटन दबा दूँ तो ये हट जाएगा, या फिर एक आपके जो कीबोर्ड होगा वहाँ पे एक डिलीट बटन होता है, तो आप उसको जैसे प्रेस करेंगे डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगर आपको बटन नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिलीट है, इसको आप क्लिक कर देंगे डिलीट हो जाएगा। अगला जो शॉर्टकट की है वो है हमारा फाइंड। अब आप इस डॉक्यूमेंट में कुछ फाइंड करना चाहते हैं कि मान के चलो ऑनलाइन कहाँ लिखा है, या डिजाइन, डेट, कॉम्प्लीमेंट, ईच, कहीं भी कुछ भी लिखा है आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इतना एक एक डॉक्यूमेंट में चेक तो करेंगे नहीं कि आपको यहाँ पे ये लिखा है वहाँ पे वो लिखा है। ठीक है, तो आपको फाइंड करने के लिए कंट्रोल F का यूज़ करना है। शॉर्टकट कीज है कंट्रोल F। जैसे ही कंट्रोल F करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप जो भी फाइंड करना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलो एग्जांपल के लिए यू फाइंड करना चाहता हूँ कि यू कहाँ कहाँ लिखा है, तो ऐसे ही एंटर प्रेस करेंगे, देखो यू यहाँ पे लिखा है, जहाँ जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी यू लिखा है, जहाँ जहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। तो ये हुआ कंट्रोल F का यूज़। ठीक, यहाँ पे इस तरीके से एरो बटन भी दिया है कि आप पीछे जाके चेक करना चाहते हैं या आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंट्रोल F का यूज़ कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है वो है आपका F3 और शिफ्ट F3। बेसिकली ये वही काम है जो आपको मैंने एरो दिखाया, ये वही काम कर रहा है। जैसे यू मैंने सर्च किया तो ये जो है वो F3 है और ये शिफ्ट F3 है, यानी पीछे जाके चेक करने के लिए यू कहाँ कहाँ पे है, ये शिफ्ट F3 का काम कर रहा है ये एरो, और ये एरो F3 का काम कर रहा है। तो बात वही है। ठीक है, वो आपको अलग से बटन दिए हुए हैं। जैसे ये विंडो 11 है तो इसमें एडवांस थोड़े ऑप्शंस हैं नोटपैड में, बाकी आपके में शायद ना हो। अब आता है कंट्रोल H। ये जो आपको कंट्रोल H शॉर्टकट कीज है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ये बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, आप किसी टेक्स्ट को किसी और से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल H बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, जैसे आप यू की जगह पे मान के चलो मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरीके से
मैं नाम लिखना चाहता हूँ कि मैं अपना यू की जगह पे अभिषेक लिख के आया, ठीक है। तो जैसे मैं रिप्लेस करूंगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, ए या तो रिप्लेस करूँ या तो मैं रिप्लेस ऑल करूँ। रिप्लेस ऑल करूंगा तो जहाँ भी यू होगा वहाँ पे सारी जगह पे अभिषेक लिख के आ जाएगा। तो सबसे पहले एक एक करके रिप्लेस करके देखिए। जैसे यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ पे अभिषेक आ गया, ठीक है। यहाँ पे यू है, यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ भी अभिषेक आ गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो किसी डॉक्यूमेंट में आपको कुछ हो गया कि कैन की जगह पे यू लिखना था, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखिए कैन, कंट्रोल एच प्रेस किया, यहाँ पे लिख दिया कैन। तो कैन की जगह पे मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे यू लिख के आया, ठीक है। यू कैन की जगह पे यू लिख के आया। मैं जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा, जहाँ पे भी जिस जगह पे भी कैन होगा वहाँ पे यू हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जहाँ कैन था वहाँ पे यू आ चुका है। तो ये थे हमारे कुछ शॉर्टकट कीज, और बाकी के जो शॉर्टकट कीज है वो भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जी, आप कहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि लाइन नंबर 1 लाइन के हिसाब से है, यहाँ पे लाइन 1 पे जाना चाहते हैं, 2 3 4, यहाँ मैंने 5 टाइप किया तो मैं 5th लाइन पे आ जाऊंगा जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो 3 4 5 इस तरीके से, मतलब लाइन के हिसाब से है आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो ये काम हो सकता है, इसका यूज हो सकता है। अगला जो है वो सेलेक्ट ऑल। अब आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट ऑन करना चाहते हैं, या तो पहला तरीका ये है कि आप इस तरीके से पूरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लें, ठीक है, लेफ्ट क्लिक के साथ। लेकिन दूसरा जो सबसे बढ़िया शॉर्टकट कीज है कंट्रोल के साथ ए। जैसे आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो शॉर्टकट कीज है वो है डेट एंड टाइम। अब मान के चलो आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हो, आप नॉर्मली F5 प्रेस कर दीजिए, तो आज का डेट और जो करंट टाइमिंग हो रहा है वो आप देख सकते हैं। कहीं पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको F5 प्रेस करना है, डेट एंड टाइम आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया शॉर्टकट कीज है। और अगला जो है वो है फॉन्ट। आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की साइज या उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे इस तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉन्ट का फैमिली चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भी आपके डेस्कटॉप में इंस्टॉल फॉन्ट होंगे वो सारे आ जाएंगे। यहाँ से आप फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट फैमिली को। यहाँ पे स्टाइल का भी ऑप्शन आता है, जैसे बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, वो सारे जो ऑप्शंस होते हैं ना वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। रेगुलर हो या फिर यहाँ पे ऑप्शन ऐसे दिखा भी देता है एग्जांपल के लिए। अब आपको फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, साइज बहुत छोटा बड़ा जितना आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। 20 का साइज रखना है या जितना भी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए पूरा चेंज हो गया, मैंने वो स्टाइल चेंज किया था, ठीक है। अब ये तो हमने एडिट बटन को पूरे अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग व्यू बटन पे चलते हैं कि व्यू बटन किस काम आता है। तो अगर आप जूम इन और जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम बटन में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अगर जूम इन करना है, अब बड़ा करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर छोटा करना है जूम आउट पे क्लिक करते हैं तो छोटा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट कीज आपको साइड में दिख ही रहता है, जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे, प्लस करते करते ये बड़ा हो जाएगा, माइनस करेंगे जैसे ही तो वो छोटा हो जाएगा। इसके बाद जो अगला एक उसमें ऑप्शन और है कंट्रोल 0, तो ये आपके स्क्रीन में फिट हो जाएगा, जितना आपका डाटा है उस हिसाब से पूरा वो फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगला ऑप्शन है रिस्टोर जूम, यानी जितना हमने स्टार्टिंग में था उतने पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जूम इन करना है तो बस इसको क्लिक करेंगे, जूम इन हो जाएगा, ठीक है। और स्टेटस बार आपका जो ये जो साइड में आपको दिख रहा होगा कितने कैरेक्टर लिखे हमने, 100% है, मतलब हमारा विंडो और मेरे विंडो का UTF-8 जो है वो लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको अगर कितने आपने कैरेक्टर कितने लेटर लिखे हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा देता है कि कितने लाइन लिखे हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। स्टेटस बार ये काम आता है कि आपको यहाँ पे ये साइड में दिखा देता है नीचे में, ठीक है, कि आपने किस तरीके से कितने कैरेक्टर लिखे हैं। अगर आपको इसको नहीं दिखाना है तो आप इसको अनटिक कर देंगे तो वो सारे जो ऑप्शंस है वो दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो इसमें ऑप्शन है वर्ब टेक्स्ट। यहाँ पे आप कोई लाइन है, ठीक है, पूरी एक पैराग्राफ है, उसको सिर्फ एक लाइन में शो करना चाहते हैं। जैसे ये मेरा जो पूरा पैराग्राफ था वो अभी 3 लाइन में दिखा रहा था, लेकिन अब वो एक लाइन बन चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा इधर तक आ गया। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका यूज़ नहीं है, ऐसा कुछ काम का नहीं है ये। तो इसी के साथ हमने पूरा फाइल मैनेजर, एडिट और व्यू बटन को पूरे अच्छे से डिटेल में सीख लिया है। हमने नोटपैड को पूरा डिटेल में सीखा है।
प्लस में सारे शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको याद करने के लिए आसानी होगी। ठीक है।